हरिओम। हम मनुष्यों का एक स्वभाव है कि हम जिस भी परिस्थिति में रहने लगते हैं उसके अपने आप को आदी बना लेते हैं। जिस सोच में हम जीने लगते हैं उसे ही सही समझते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा जानने का मौका मिले, तीज त्योहारों पर, कथा सत्संग में, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में, या कभी अगर मन हो सुनने का तो माता पिता के सामने, तो हम उन चीज़ों को सुनते हैं और अपने को उस कसौटी पे कस कर के देखते भी हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है और सुधार होना चाहिए, लेकिन बस वो होना चाहिए। सुधार करने की तरफ हमारी कोई उपक्रम नहीं होता है, कोई उसके लिए प्रयास हम नहीं करते। और वो जो एक दोहा बचपन में पढ़ते थे ना हम, कि बसे बुराई जासो तन, ताही को सन्मानो, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदानो। अच्छे विचार को अच्छा कह करके एक अच्छा होने का सर्टिफिकेट दे करके हम छोड़ देते हैं कि नहीं, बात तो अच्छी कही है, तुलसीदास जी ने बात तो अच्छी कही है, भगवान कृष्ण ने बहुत काम की बात कही है। लेकिन जो दुनिया की इच्छाएं पूरा करने में हमारे सहयोगी हैं, तो उनके लिए जप और दान भी करते हैं हम, और वो जप दान करके भी अपनी नश्वर चीज़ों को पा लेना चाहते हैं। हम जिन जीवन मूल्यों के बारे में सोचते हैं कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, उन जीवन मूल्यों को भी जीने का हम हिम्मत नहीं करते, इसलिए क्योंकि कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है। या ये कहिए कि आकर्षण इतने मजबूत हैं हमारी वासनाओं के, हमारी कामनाओं के, हमारे तात्कालिक जो छोटी इच्छाएं हैं उनके, कि उसमें जो लंबी रेस की बात है उसको हम नकारे चलते हैं, और तब तक नकारते रहते हैं जब तक जीवन की शाम होने का समय आ जाता है। आज सुबह मैं सैर के लिए निकला हुआ था, तो स्वाभाविक है, समाज में जीते हैं तो कुछ भाई मिले, कुछ बच्चियाँ भी मिली, और मैंने सहज जिज्ञासावश कुछ लोगों से पूछ लिया कि सुबह से अब तक आपने क्या किया। उन्हें लगा कि हमारी सराहना होगी क्योंकि हम सैर करते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरु जी को। उन्होंने मुझे बताया कि हम सुबह 5 बजे उठ गए थे, किसी ने बताया थोड़ा जल्दी उठ गए थे, और बस उठ कर के किसी ने बताया कि हमने पानी पिया, किसी ने कहा कि हम पहले टॉयलेट गए, किसी ने ये बताया कि हम नहा धो करके ही सैर करने आते हैं, किसी ने ये बताया कि यहाँ से जा कर के अभी हम फिर योगाभ्यास करेंगे। मैंने कहा मुझे पूरी बात बताइए। उन्होंने फिर ध्यान करके सारी बातें बताई, लेकिन मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा क्यों आते हो तुम यहाँ सैर करने के लिए, क्यों करोगे तुम योगाभ्यास, क्यों सुबह उठ करके पानी पीते हो शौच आदि जाने से पहले। उन्होंने कहा कि इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। मैंने क्यों रखना चाहते हो सेहत अच्छी, तो स्वाभाविक रूप से पहुँचे इस बात पर कि हम अपने आप से प्रेम करते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। मैंने कहा लेकिन जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और सच्ची बात तो ये है कि वो तुमसे भी ज़्यादा प्रेम तुम्हें करते हैं, तुम तो कहीं अपना अनजाने में अहित भी कर बैठते हो, वो तो तुम्हारा अहित कभी सोचते ही नहीं, सपने में भी नहीं। न क्या कभी उनका ध्यान आता है। मैंने उनसे पूछा कि आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कि हाँ जी वो तुम्हारे आराध्य हैं, हमारे रोल मॉडल्स हैं वो। मैंने कहा तो उनकी बताई हुई कौन सी चीज़ का आचरण हम करते हैं। मैंने कहा अगर
आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या मंदिर हमारा भला करेगा? शायद मंदिर भला नहीं कर पाएगा। मंदिर प्रेरक हो सकता है, मंदिर मनस्थिति को बदल सकता है, लेकिन करना हमें ही होगा, और करेंगे राम। राम जब करेंगे हमारे अंतः प्रेरणा जगा करके या हमारे प्रेरक बन करके, तो फिर भी करना हमें ही होगा। और उस दिन राम का जीवन आदर्श है कि सुबह उठ करके हम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करें। जब तक माता पिता हमारे सामने हैं, सशरीर हैं, तब तक इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें आप कभी प्रणाम मत करिए, उन्हें तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनकी कृति हैं। आपको देख करके वो दुखी या सुखी तो हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रति प्यार में उनके कमी नहीं आती है। ऐसे ही परमात्मा, उसके लिए हम प्यारे हैं क्योंकि हम उसकी क्रिएशन हैं। वो हमें प्रेम करना नहीं छोड़ते, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब से हम ऐसा कुछ कर पाते हैं कि परमात्मा को अच्छा लगे या अच्छा न लगे, माता पिता को अच्छा लगे या अच्छा न लगे। और उसमें जिसको हम कहते हैं कि थैंकफुलनेस, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और अहोभाव, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बनाती हैं, हमारे जीवन को गति देती हैं, दिशा देती हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम इंस्ट्रूमेंटल हो गए हैं। मैंने उन साधकों से जो मिले सुबह, क्योंकि मैं हर किसी को जीवन साधक ही मानता हूँ और इसलिए साधक ही शब्द प्रयोग करता हूँ, कि वो अपने जीवन को साधने में लगे हैं, उसका अच्छा उपयोग करने में लगे हैं। तो उनसे जो मिला और अपने आप को उन्होंने व्यस्त भी समझा, लेकिन कहीं उनके लिए स्थान उनके पास नहीं था जो जिनकी वजह से वो आज दुनिया में हैं। उन्होंने कहा कि जी उनको तो हम हमेशा ही याद रखते हैं, माता पिता को तो हमेशा याद रखते हैं, राम जी को हमेशा याद रखते हैं। मैंने कहा लेकिन जब मैंने आपसे पूछा था कि सुबह से अब तक क्या किया, तो उसमें आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें तो बताई जिनके बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं कहा कि मैंने सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम किया। जो इस दुनिया में नहीं है तो उनको स्मरण किया। ऐसा स्मरण करने से भी उनका कोई भला नहीं होने वाला है, उनका तो अपने कर्म से भला हुआ या होगा, लेकिन हमारा निश्चित रूप से भला या बुरा होगा। क्यों? क्योंकि हम कैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, कैसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, जीवन को हम क्या दिशा देते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस बात की है कि हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को उचित महत्व दें। परमात्मा को मैंने नहीं देखा, मुझे आप कितना ही अच्छा गुरु समझते हो, आचार्य समझते हो, योग साधक समझते हो, विद्वान समझते हो, ये तो आपकी सोच है। लेकिन मैं बहुत मनन करता हूँ तो मैंने पाया कि मैंने परमात्मा को नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो चर्म नेत्रों से दिखने वाला है भी नहीं। वो इतना छोटा है तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि उसे आंखों से देख नहीं सकते, और वो विराट है तो इतना विराट है कि हमारी आंखों में वो समा नहीं सकता। हम उसमें समा सकते हैं, हमारी दृष्टि उसमें समा सकती है और समाई हुई है। तो जिसके भीतर ही हम हों तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? लेकिन हाँ, उसको देखने का एक ही रास्ता है, और वो हमारे ऋषियों ने हमें समझाया कि वो दिखेगा माँ में, वो दिखेगा पिता में, वो दिखेगा गुरु में, क्योंकि वो करुणावतार हैं, वो दाता हैं, वो हमारे हितैषी हैं, और वो
अहेतु की कृपा करने वाले हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने हमें देना ही देना है। जिन माँ की गोद में छोटे से हम खड़ा होना सीख रहे थे, पेट पे माँ की खड़े होकर के हम कदम ताल करते रहे, वो हाथों से हमें पकड़े रही और खुश होती रही, वो माँ आज भी वैसी ही है। लेकिन हम अब क्योंकि चलना सीख गए हैं, अब उसके प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। जो परंपरा ने हमें दिया कि सुबह उठ कर के सबसे पहले राम का आदर्श कि प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम भी हमारा भला इस रूप में कर सकते हैं कि उनके जीवन का कि वो हम आदर्श बना करके उसका आचरण में अपने जीवन में ढाल लें उसको। और उनका आचरण ये है कि वो प्रातःकाल उठ करके माता पिता और गुरु को इसी क्रम में पहले माँ को मानते हैं, फिर पिता को मानते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को आचार्य को प्रणाम करते हैं। तो ऐसा करने से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। आइए ये चूक ना करें कि हम मन से तो मानते हैं, लेकिन दुनिया की जो ये दौड़ है, जो चाह हैं, जो आकर्षण हैं, उनमें हम उसे भूल जाते हैं। माँ की महत्ता को हृदय से स्वीकार करते हुए भी हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उसे हर समय ध्यान नहीं रख पाते, परमात्मा को हर समय ध्यान नहीं रख पाते। कुछ भी करते समय अगर हम ये सोच लें कि ये ईश्वर को अर्पण है, ये माता पिता की कृपा से हो रहा है, तो उस समय ही आपके अंदर निरअहंकारता आ जाएगी। जैसे निरअहंकारता आएगी तैसे ही आपके अंदर सुपात्रता आ जाएगी, सहिष्णुता आ जाएगी, और जैसे ही हम सुपात्र होंगे तो ईश्वर की कृपा को संभालने लायक हम हो जाएंगे। बरस तो हमेशा रही है, तो उसको हम संभालने लायक हो जाएंगे। पत्थर पर बारिश होती है और बस पानी बह जाता है, लेकिन अगर संभालने लायक कोई पौधा है, संभालने लायक कोई मिट्टी है, तो वहाँ पर बहुत कुछ अंकुरण होता है और वो वर्षा बहुत कुछ दे करके जाती है। आइए दिन की शुरुआत माता पिता के चरणों से और परमपिता परमेश्वर के स्मरण से करें, जिससे कि हम सधे रहें और हमारा जो हर कार्य है वो सिद्ध हो।